जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 18वीं लोकसभा का गठन किया गया। इस लोकसभा में मोदी जी के साथ उनके 71 सहयोगी शामिल हैं, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री शामिल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनके नाम क्या है और उनको कौन कौन से पद दिए गए हैं, इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये तो हम सभी को पता ही है। इसके अलावा इनको और कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, इसको याद करने के लिए आपको इतना याद रखना है, आप पका लो। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आप पका लो। आज से हो जाएगा अंतरिक्ष विभाग, पैसे हो जाएगा पेंशन मंत्रालय, पैसे हो जाएगा परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, का से हो जाएगा कार्मिक विभाग, लो से हो जाएगा लोक साहित्य विभाग। दोस्तों, इन सब मंत्रालयों के अलावा ऐसे मंत्रालय जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है या जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता, ऐसे मंत्रालय स्वतः ही प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। और ऐसे मंत्रालय जो अहम नीतिगत मुद्दों वाले होते हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि किस मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है। शिक्षा मंत्री, भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। याद करने का तरीका देखिए, ये है धर्मेंद्र जी, इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। ये धर्मेंद्र जी हैं जो कि लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ये लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी दारू पीकर पानी की टंकी पर नहीं चढ़ना चाहिए। शिक्षा कौन दे रहा है? धर्मेंद्र जी। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि दारू पीकर पानी की टंकी पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, यह मंत्रालय चिराग पासवान जी को दिया गया है। याद करने का तरीका देखिए। दोस्तों, हम सभी को एक बात अच्छे से पता है कि जो भी खाद्य वस्तुएं होती है, जब हम उनका प्रसंस्करण करते हैं यानी कि उन्हें साफ करते हैं, उस समय पर्याप्त मात्रा में उजाला होना चाहिए। यदि अंधेरा होगा तो वो अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि खाद्य वस्तुओं को प्रसंस्करण करते हैं यानी कि उन्हें साफ करते हैं, उस समय अंधेरा हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए? चिराग जला लेना चाहिए। चिराग जलाने से क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान जी को दिया गया है। अगला देखिए, कपड़ा मंत्री, भारत का कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया गया है। याद करने का तरीका देखिए। जिसने द्रौपदी की साड़ी में कपड़ा बढ़ाया, उसी ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर भी उठाया। दोस्तों, आप सभी को मालूम है गोवर्धन पर्वत का एक नाम गिरिराज पर्वत भी है। तो आपको ये याद रखना है, जिसने द्रौपदी की साड़ी में कपड़ा बढ़ाया, उसी ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। तो इससे हम याद रख सकते हैं, कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया है? गिरिराज सिंह को। अगला देखिए, नागर विमानन मंत्री, ये मंत्री राम मोहन नायडू को बनाया गया है। याद करने का तरीका देखिए। अपने नगर में विमान पर बैठकर कौन वापस आए थे? दोस्तों, आपको ये बताना है कि वो कौन है जो अपने नगर में विमान पर बैठकर वापस आए थे। अपने नगर अयोध्या में पुष्पक विमान पर बैठकर राम आए थे। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, नगर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू है। अगला देखिए, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, इन मंत्रालयों का मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है। याद करने का तरीका देखिए। एक जंगल है दोस्तों, उसमें सब जानवर चैन से सो रहे हैं, लेकिन एक जानवर जो बहुत ही बदमाश है और वो है बंदर। वो चैन से सोने वाला नहीं है। बंदर क्या करने वाला नहीं है? बंदर सोने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, बंदरगाह से हम लेंगे बंदर, और बंदर से हमें याद आ जाएगा कि बंदर क्या करने वाला नहीं है? बंदर सोने वाला नहीं है। तो सोने वाला से हम ले लेंगे सर्बानंद सोनोवाल। इस प्रकार हम याद कर लेंगे
की बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है। अगला देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ये मंत्री पीयूष गोयल हैं। याद करने का तरीका देखिए दोस्तों, हम वाणिज्य से लेंगे वाणी, ठीक है। हमने वाणी का उद्योग लगाया, हमने क्या किया, वाणी होता है उसका उद्योग लगाया। और आप सभी को पता है वाणी कैसी होनी चाहिए जब भी हमारा उद्योग चलेगा। वाणी होनी चाहिए कोयल की जैसी, वाणी होनी चाहिए कोयल की जैसी। कोयल से हमें याद करना है गोयल। इस तरह हम देख लेंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है पीयूष गोयल को। अगला देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, यह मंत्रालय दिया गया है नितिन गडकरी जी को। याद करने का तरीका देखिए दोस्तों, कोई भी मामूली सड़क हो या कोई बड़ा राजमार्ग हो, उस पर आपको गड्ढे अवश्य दिखेंगे। दोस्तों, गड्ढे से हमें याद रखना है गडकरी। इस प्रकार हम याद रख लेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। अगला देखिए, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, यह मंत्रालय दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। याद करने का तरीका देखिए, हमारे देश में जितने भी पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, हमारी संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। वो सब हमारी संस्कृति को कैसे देखते हैं, आपने देखा होगा, सभी टूरिस्ट लोग, सभी पर्यटक हाथी पे बैठ के हमारे शहर और हमारे देश में अक्सर घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। और आपको पता है हाथी का एक पर्याय पक्षी होता है गज। तो इस प्रकार हम याद कर लेंगे संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। अगला देखिए, जल शक्ति मंत्री, ये मंत्री बनाया गया है CR पाटिल को। याद करने का तरीका देखिए दोस्तों, जल से शक्ति यानी कि बिजली बनाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, जल से शक्ति बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसको धरती के पटल पे गिराया जाता है। तो पटल से हमें याद रखना है पाटिल। तो इस प्रकार हम जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को बनाया गया है, इसे याद रख सकते हैं। अगला देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। इसे कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका देखिए, महिला और बालकों का विकास कब होगा, जब उन्हें पूर्ण अन्न मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा, तभी महिला और बालकों का विकास हो सकता है। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है